ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी सत्र 325 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण के 5वें स्कंद अध्याय 25 भगवान अनंत की महिमा को आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के मार्गदर्शन में प्रकाश में स्रोत स्वरूप हम सभी भक्तों के परस्पर संग में इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। अध्याय 25 जिसका नाम है भगवान अनंत की महिमा, इसमें 15 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से हमारे समग्र श्लोकों की संख्या 628 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए, पठन किए गए, मनन किए जाने वाले कुल श्लोकों की संख्या 4680 हो जाएगी। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के प्रकाश में हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम सभी को स्मरण हो, पिछले सत्र में अध्याय 24 जहां हमने दो भागों में, दो सत्रों में उसको श्रवण और पठन किया, वहां नीचे के लोकों का वर्णन था। नीचे के उन लोगों को जो पृथ्वी से नीचे के 7 लोक हैं, उनके बारे में हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु की स्थिति को, 10,000 योजन दूर राहु की स्थिति को बताया गया है। राहु किस प्रकार सूर्य और चंद्र को त्रास देने के लिए, इसे हम ग्रहण कहते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन 48 मिनट तक सूर्य और चंद्र को घेर कर रहता है, उसको हम ग्रहण कह देते हैं। और भगवान के सुदर्शन चक्र के भय से इससे अधिक समय तक, तो ये पूरी विधि है, परंपरा है, जिसे आगे के स्कंद में कारण सहित बताया जाएगा, इससे अधिक राहु ठहर नहीं पाते। उसके पश्चात नीचे के ग्रहों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, इस क्रम में आते हुए महातल, रसातल, पाताल, इन लोकों के बारे में हमने श्रवण किया था। तो उसके नीचे की स्थिति को और स्थान के बारे में विस्तार पूर्वक सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय 25 भगवान अनंत की महिमा में परीक्षित महाराज को बताएंगे और परीक्षित महाराज के माध्यम से हम सभी प्राणी मात्र को यह सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग इन श्लोकों को श्रवण करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। पुस्तक में निश्चित रूप से जो सत्र में बोला जाएगा उससे कुछ एक ज्यादा भाग ही लिखा रहेगा और साथ में पुस्तक रख के अध्ययन करने से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम विषय को और अधिक संदर्भ सहित समझ पाते हैं। तो संस्कृत देव भाषा है। जब हम लोग श्लोकों का उच्चारण करेंगे तब भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जहां से भी आप हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इनका वाचन करें। संस्कृत जीवन की मनोभावों की समस्त नकारात्मकताओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सत्र 325 में सादर प्रणाम है। हम सभी स्कंद 5 अध्याय 25 भगवान अनंत की महिमा आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 5 अध्याय 25 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच तस्य मूलदेशे त्रिंशत्योजनसहस्र अन्तरे आस्ते यावे कला भगवत तामसी समाख्याता अनन्त इति सात्वतीया दृश्ययो सङ्कर्षणम् अहम् इति अभिमान लक्षणं यम संकर्षणम इति आचक्षते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहंकार तथा तमोगुण के प्रमुख देवता हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तो भगवान संकर्षण अर्थात भगवान अनंत देव की जो तथाकथित रूप से भौगोलिक स्थिति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, वो पाताल लोक से भी 2,40,000 मील नीचे स्थापित है और नीचे के लोगों को भोग वृत्ति में अधिक प्रवृत्त कहा गया है। तो यदि बद्ध जीव किसी भी प्रकार से ये सोचे कि संसार भोग्य है और मैं इसका भोगता हूँ, तो कहा गया है ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित है। वास्तव में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर राम शब्द अनंत देव को, संकर्षण को, बलराम को अभिप्रेरित करते हुए इस प्रार्थना के साथ निवेदित किया जाता है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति दें, जिससे हम हरे अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सामर्थ्यवान बन सके। तो अनंत देव यहाँ पर तामसी देव प्रमुख रूप में कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो जीवों को तमोगुण की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। जी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी तमोगुण के विचार हैं, जो कुछ भी तमोगुण के कार्य हैं, उसको धारण करते हुए जीव यदि प्रार्थनावत है उससे निकलने के लिए, तो अनंत देव वहां से उस स्थिति से अभिप्रेरित कर रहे हैं। तामसी शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उनका भौतिक शरीर हो गया, वो दिव्य नहीं रह गए। जैसे भगवान शिव भी तामसी कार्यों के कर्ता कहे जाते हैं। हमने वितल लोक में देखा वर्णन में कि वहां पर भव और भवानी रह रहे हैं। तामसी कार्यों के कर्ता भगवान शिव हो गए। परमात्मा होने के कारण संकर्षण कभी कभी तामसी कहलाते हैं, अर्थात जब जीव वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने आप को परमेश्वर समझने लगे, भौतिक वृत्तियों में इतना आसक्त हो जाए, तो ऐसे जीवों का आश्रयदाता कौन बने? क्योंकि ब्रह्मांड में सभी प्रकार के कर्ता, कारक, कारण, स्रोत, प्रयोजन, अवयव के स्रोत भगवान है।
तो जो बुरी आदतें, बुरी प्रवृत्तियाँ आश्रयदाता के रूप में, उसके स्रोत के रूप में और उन प्राणियों को आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा, प्रवृत्ति विकसित करने के आश्रयदाता के रूप में संकर्षण की स्थिति बताई गई है। आगे श्लोक संख्या 2 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यस्य इदं क्षितिमण्डलं भगवत अनन्तमूर्ते सहस्रशीर्ष एकस्मिन् एव शीर्षणि ध्रियमाणम् सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। तो ये कोई साहित्यिक विश्लेषण, उपमा अलंकार नहीं है। भगवान अनंत की विशालता की एक झलक समझने के लिए ब्रह्मांड की तुलना श्वेत सरसों के दाने के समान करते हुए कहा गया। अनंत फणों में से एक फण पर ये ब्रह्मांड उपस्थित है और कितना विशाल है फण कि ब्रह्मांड एक सरसों के दाने, हमारी कल्पना से परे है, इसीलिए कल्पनातीत कहे गए हैं भगवान। श्लोक संख्या 3 में, यस्य हवा इदं कालेन उपसञ्जीहिषत अमर्ष विरचित रुचिर भ्रमत भुवो अंतरेण सांकर्षण नाम रुद्र एकादश व्यूह त्र्यक्ष त्रिशिखं शूलम् उत्तभ्यं यन् उदतिष्ठत। तो अंतिम शब्द है शूलम उतम्भयन् उदतिष्ठत। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उनकी दोनों भ्रिकटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र उत्पन्न होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का व्यू होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। यदि हमें ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना का स्मरण हो तो वहां पर वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब कुमारों के व्यवहार से क्षुब्ध होते हैं और अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो वो क्रोध उनकी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आकर केंद्रित हो जाता है और वहां पर रुद्र का प्राकट्य होता है। वो रुद्र जगत के इस तामसी भाव को धारण करने के लिए आवश्यक रूप से भगवान के अवतार विस्तार के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ कहा जा रहा है जब सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाए कि बद्ध जीवात्मा के रूप में अपने कार्यों को समाप्त कर ले, हम एक जन्म से दूसरे जन्म से देहांतरण की प्रक्रिया से अपने आप को अब समाप्त करें, पर अंततः आते आते काल की गणना में जब प्राणी जीव कुछ बच जाते हैं इस जगत में तो वो वास्तव में वे होते हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए अवसर का सदुपयोग ना कर पाते और इस कारण वे भगवान के धाम को वापस नहीं जा पाते। तो प्रलय और सृजन भगवान की इच्छा के अनुसार अपने समय काल पर निश्चित रूप से आवश्यक रूप से होगा, यह स्थापित तथ्य है। उसका कारण बनने के क्रम के रूप में संकर्षण को क्रोधित भाव धारण करना होता है। संकर्षण के क्रोधित भाव के विस्तार में भगवान शिव के अंश रूप 11 रुद्र प्रकट होते हुए यहाँ बताए गए। तो जो रुद्र प्रकट हुए हैं, अब हमें यहाँ इस बात का भ्रम हो सकता है कि कैसे एक ही, जैसे हम भगवान के विस्तार के लिए भी कहते हैं, कैसे एक ही विस्तार के या अवतार के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र प्रकट हो रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं
कि संकर्षण के क्रोध से भगवान शिव रुद्र रूप 11 अंश में प्रकट हो रहे हैं। तो इनका जो सबसे प्रामाणिक विश्लेषण, सबसे प्रामाणिक विवरण आचार्य देते हैं, वह यह कि जिस प्रकार भगवान एक ही समय पर एक से ज्यादा रूपों में उपस्थित होते हैं और उन सभी रूपों के एक से अधिक कारण बताए जा सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय देवताओं के भीतर भी भगवान है, दानवों के भीतर भी भगवान है, कश्यप रूप में भी भगवान है, बाहर से जो प्रेरणा दे रहे थे वो भी भगवान स्वरूप, भगवान स्वयं के स्वरूप में स्थित है। जो वासुकी था, जो मेरु पर्वत था, ये सभी भगवान के स्वरूप हैं। तो जो कथा को हम साम्यता में कैसे स्थापित करें? ब्रह्मा के क्रोध से प्रकट हुए रुद्र जब सृजन के समय की बात हो रही है, तब ब्रह्मांड के तामसी भाव को धारण कर रहे हैं, उन जीवों के आश्रयदाता बन रहे हैं। और जब संहार की बात हो रही है, तब संकर्षण के क्रोध को प्रस्तुत करते हुए ये रुद्र हैं। तो हमें इसमें इस तथ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मा से प्रकट हुए या संकर्षण से प्रकट हुए। महत्व की बात यह है कि प्रकट हुए रुद्र जो सृजन के समय हैं, उनसे जब संहार भाव को, क्योंकि वहां वो सृजन करवा रहे थे, यहाँ संहार भाव को जब धारण करना है, तब उस संकर्षण के उस भाव को चिन्हित करते हैं ये 11 रुद्र और मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो विषय वही है कि चाकू वही है जो सब्जी काटने के लिए प्रयोग हो रहा है, चाकू वही है जो किसी के जीवन का हरण करने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। बंदूक वही है जो सैनिक के हाथ में है। किस अर्थ में प्रयोग की जा रही है? रुद्र 11 जो रुद्र हैं वो तामसी भाव को धारण करते हैं। ब्रह्मा के सृजन के समय वो वहाँ ब्रह्मा के क्रोध को, नकारात्मकता को धारण करके तामसिक शक्तियों का आश्रय लेने वाले के आश्रय प्रदाता हैं। और यहाँ पर संहार के समय संकर्षण के द्वारा जिस भाव को व्यक्त किया जाना है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान इस सृष्टि के सृजन और संहार में जिस सत्य का निरूपण करते हैं, भगवान के विस्तार स्वरूप संकर्षण या रुद्र या ब्रह्मा या अन्य देवता या जीव, चर और अचर, सभी प्रकार के अवयव अंततः भगवान की इच्छा, भगवान को प्रिय लगने वाली क्रियाओं, घटनाओं, शक्तियों, अर्थात सभी अवयवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमें इस भाव को समझना है जिस प्रकार भगवान एक ही समय पर एक से अधिक रूप धारण कर सकते हैं, विभिन्न भावों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर रुद्र की स्थिति को बताया गया है। तो संहार के समय जो प्रेरणा प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है, वो प्रेरणा संकर्षण से आ रही है, प्रतिनिधित्व रुद्र द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जो हमें स्मरण ये भी रखना है साथ में, किसी को बाद में पढ़ने में भ्रम ना हो और ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से ना आए, इस पर इसलिए इसको समय लगाकर मैं स्वयं समझते हुए आचार्यों की भाषा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमें ये नहीं समझना है कि भगवान के ये अंश, विस्तार या कारण हमारे जन्म मृत्यु की तरह हैं। एक ही शरीर से प्रकट हो सकते हैं, मुँह से ही खा सकते हैं, आँख से ही देख सकते हैं, कान से ही सुन सकते हैं। भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान किसी भी शरीर, भगवान का शरीर दिव्य है, वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के विस्तार स्वरूप ये प्रतिनिधित्व भगवान के जिस विस्तार का जो भाव धारण करना है, उसका निरूपण कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के समय 11 रुद्र का विस्तार उस क्रम में बताया गया है जहाँ सृजन होता है, और संहार के समय वो संकर्षण के प्रेरणादायी विचारों का निरूपण करने के लिए व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में यस्य अंघ्रिकमलयुगल अरुण विशद नखमणि
षण्डमण्डलेषु वहि पतयः सहसात्वत ऋषभे एकान्तभक्तियोगेन अवमन्त स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभा मण्डितगण्डस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। यहाँ कहा गया है, भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए गए बहुमूल्य मणि हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं, तो उनके नख चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की दैदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। तो भगवान संकर्षण के अनेकों स्थान पर उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का श्रीमद् भागवतम में भक्तों द्वारा बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है बलराम संकर्षण के चरण कमलों के सुंदरता को प्रस्तुत करने का। तो जो शुद्ध भक्त नागों के अधिपति भक्ति भाव से जब भगवान को नमस्कार करते हैं, तो उनके चरण नख में इतनी अ, बहुमूल्य मणियों के समान चमकता हुआ दर्पण उन्हें प्रतिबिंब के रूप में दिखता है कि उन्हें अपना स्वयं का प्रतिबिंबित मुख वहां से दर्शन हो जाता है। भगवान के गालों पर कान की दैदीप्यमान बालियां चमकती हैं और भगवान की मुख कांति को कृष्ण की मुख कांति को कहा गया है कि वो अत्यंत मोहक होती है। आगे वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 5 में यस्यैव हि नागराज कुमार्य आशीष आशाशानश्चार्वङ्ग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरज तस्तंभेष्व गुरुचन्दन कुङ्कुमम् उपङ्कानुलेपेन अवलिम्पमाना तदभि अमर्शनोन्मन्मथित हृदय मकरध्वज आवेश रुचिर ललित स्मित आस्तद अनुराग मद मुदित मद विगुण तारुण करुणावलोक नयन वदन अरविन्दम सव्रीणम किल विलोकयन्ति। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत हैं और पूर्णतया आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों सी प्रतीत होती हैं। जब भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं, तो उनके स्पर्श से उनके भीतर कामेक्षा जागृत होती है। उनके मनोभावों को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं, तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं, जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तो क्योंकि संकर्षण की स्थिति पाताल से 2,40,000 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, तो वहां जो निवास कर रहे हैं मुख्य रूप से वो नागराज हैं, उनकी कन्याएं हैं और उस योनि में उपस्थित अन्य जीव हैं। भगवत गीता अध्याय 15 में इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब कहा गया है। अर्थात जिस प्रेम की, स्नेह की, सम्मान की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक जगत में होती है, इस भौतिक जगत में उसका उसको काम वासना, उसको इंद्रिय तृप्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। और इसलिए जब आचार्य कहते हैं कि प्रेम तो जीव वास्तव में निर्दोष हृदय से जो कर सकता है, वो सिर्फ भगवान से करता है। अन्यों के साथ किसी न किसी रूप में कोई न कोई कामना, किसी न किसी जन्म जन्मांतर की
प्रारब्ध स्वरूप प्राप्त हुई इच्छा पूर्ति के लिए ये इस भौतिक जगत के संबंध मिलते हैं। तो जो हमें इस भौतिक जगत में एक दूसरे के प्रति प्रेम लगता है, वो वास्तव में कई बार संबंधों की उत्तरदायित्व की पूर्ति हो सकती है, कई बार हमारी कामनाएं इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कई बार कई अर्थ में वो प्राणियों के लिए स्नेह सम्मान मात्र भी हो सकता है। जैसे भक्त स्वभाव से दयालु होता है, तो वो जब किसी पर स्नेहवश बात व्यवहार का संबंध स्थापित करता है, तो वो उसकी जैसे नारद मुनि की थी, करुणा को प्रतिबिंबित करता है। तो अलौकिक देहों में जो वास्तव में क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ हैं, उसे प्रेम कहा गया है। और हमें जब यहाँ अनंत देव के संग अप्सराओं के व्यवहार की बात की जा रही है, तो वो उस योनि के जीव विशेष द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है, पर अनंत देव के संदर्भ में वो बिल्कुल वैसा ही अंतर है जैसा सोने और लोहे में होता है। तो आत्म साक्षात्कार में समृद्ध वास्तव में कहा जाए तो आत्म साक्षात्कार के स्रोत हैं भगवान संकर्षण। आध्यात्मिक शक्ति कोई भगवान की सेवा कर नहीं सकता जब तक उसके ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा ना हो और संकर्षण के द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति ना हो। इसलिए चाहे लक्ष्मण के रूप में, चाहे निताई नित्यानंद प्रभु के रूप में, चाहे बलराम के रूप में, भगवान के हर अवतार में संकर्षण अनंत देव विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के साथ अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं। तो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में निष्ठ है, निष्ठावान है, शुद्ध है, वो इन चर्चाओं को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के क्रम में समझने का प्रयास करता है, ना कि उनका अंधानुकरण करते हुए। अच्छा, भगवान ऐसा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो भगवान के लिए तो कहा गया है संकर्षण के लिए यहाँ पर कि वो अनंत फन वाले हैं और पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान उनके एक फन पर है। भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमारे लिए ये तथ्य अधिक महत्व का है। पहले हम इस तथ्य के भाव को जीवन में धारण कर पाएँ, तो भगवान किस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हैं, वो हमारे लिए फिर स्तुत्य हो जाता है, वो स्तुति के योग्य हो जाता है, ना कि अनुकरण या अनुसरण करने के योग्य। तो इसलिए कभी भी जब भगवान किसी प्रकार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन जब आएगा, तो हम उसे इस भौतिक जगत की काम-कामना, वासना, लिप्सा, इहा आकांक्षा के क्रम में नहीं देख सकते। इसे अपराध कहा गया है। श्लोक संख्या 6 में स एव भगवाननन्त अनंत गुण अर्णव आदिदेव उपसंहत अमर्ष रोष वेगो लोकानां स्वस्थय आस्ते। एक बार पुनः पढ़ते हैं इसको। स एव भगवान अनंत अनंत गुण अर्णव आदिदेव उपसंयत अमर्ष रोषवेग लोकानां स्वस्थय आस्ते। मैं शब्दों के क्रम को बिठाना चाह रही थी। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं, जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तो अनंत देव जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण किया हुआ है, शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि को विलय करना है, पर वो अपने अमर्ष को, अपने रोष को तब तक रोक कर रखते हैं जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार वे सृष्टि का संचालन चाहते हैं। तब तक रोक कर रखते हैं जब तक भगवान बद्ध जीवों को अवसर देते हैं नित्य लोक में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का। तब तक रोक के रखते हैं जब तक जीव के भक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने की तनिक भी आस बची रहती है।
इसीलिए हमने 2 श्लोक पहले जब पढ़ा, उसके बाद अनंत देव अपनी असहनशीलता को नहीं रोक पाते जब वो देखते हैं कि अब जो जीव बचे हैं, वो बस केवल और केवल भौतिकता में लिप्त रहकर भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताकर इस मनुष्य जीवन का अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते। मनुष्य जीव पृथ्वी लोक के संदर्भ में हो गया, उच्चतर जीवों के संदर्भ में उच्च योनियों की बात हो रही है और निम्नतर में तो भौतिकता से अपलावित ही हैं। और जब वो सीमा उस वहां तक, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, जब वहां तक क्रम पहुंच जाता है जहां भगवान कहते हैं अब इससे अधिक जीवों की इस सृष्टि में तो आस नहीं है, तब वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में ध्यायमान सुरासुर उरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण अनवरत मद मुदित विकृत विह्वल लोचन सुललित मुखरिक अमृतेना आप्यायमान स्वपार्षद विबुध यूथपतिन् अपरिम्लान राग नव तुलसिका आमोद मधु आस्वेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियं वैजयन्ती स्वाम वनमालां नीलवासा एककुण्डलहल ककुदीकृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्र इव कांचनी कक्षाम उदार लीलो विभर्ती। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता, असुर, उरग अर्थात सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संतजन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगढ़ हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजयंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। अनंत देव संकर्षण के इस वर्णन को जब हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, तो हमने निश्चित रूप से उस चित्र को स्मरण किया होगा जहाँ कृष्ण और बलराम साथ में खड़े हैं। भगवान पीतांबर पहने हुए हैं, बलराम नीलांबर पहने हुए हैं। अपने हाथ से उन्होंने हल को अपने कंधों पर धारण किया हुआ है और एक कंधा एक एक हाथ दूसरे कंधे पे लगाकर भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो दिव्य लीला में यहाँ कटी की स्वर्णिम मेखला या गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजयंती माला इस वर्णन को सत्य को पुष्ट करती है कि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के विस्तार स्वरूप है, क्योंकि तुलसी दल जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। भगवान के सुंदर स्वरूप में उनकी निरत अनवरत रूप से स्तुति करने में निमग्न कौन है? विभिन्न लोगों के जो संत हैं, सिद्ध जन हैं, देवताओं से लेकर असुर तक, सिद्ध से लेकर गंधर्व तक, विद्याधर से लेकर चारण तक, सभी उनकी निरत स्तुति में लगे हुए हैं। इसलिए दिव्य लोक के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए कहा जाता है कि वहां सदैव लीलाएं चलती रहती हैं। यहाँ हम एक बार पढ़ेंगे, भगवान कुछ समय काल क्षण के लिए आए कलयुग की अवस्था में, या त्रेता या सतयुग या द्वापर की अवस्था में, पर भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीला अनवरत समय काल तक
चलती रहती है। वहाँ कोई समय की, काल की, गणना की कोई बाध्यता नहीं है। श्लोक संख्या 8 में य एष एवम् अनुश्रुतः ध्यायमान मुमुक्षूणाम् अनादिकालकर्मवासना ग्रथितम् अविद्यामयम् ग्रन्थिं सत्त्वरज तममयम् अन्तर्हृदयम् गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वायम्भुव नारदः स तुम्बुरा सभायाम ब्राह्मण संचलोक आयाम आस। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कल्मश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। पुनः नारद देव द्वारा की जाने वाली स्तुति इस बात को इंगित करती है कि अनंत देव और कोई नहीं स्वयं भगवान के विस्तार स्वरूप है। दिव्य आनंद और ज्ञान से पूर्ण अनंत देव जब तक किसी परंपरागत प्रामाणिक गुरु के माध्यम से नहीं श्रवण किए जाते तब तक वो समझ में नहीं आ सकते। केवल हम इन श्लोकों को एकांत में पढ़ रहे होते, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के मार्गदर्शन के प्रकाश के बिना पढ़ रहे होते, तो हम अपनी इंद्रियों की समझ के विकास के अनुसार ही इस विषय को समझ पाते और निश्चित रूप से हम उसमें त्रुटि करते, स्वयं को अपराध में प्रवृत्त करते। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में किसी सम्माननीय व्यक्ति पर बिना जाने समझे किसी प्रकार का आक्षेप करना अपराध की श्रेणी में आता है, मानहानि का दावा कर दिया जाता है यदि तथ्य गलत निकल जाए या प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में कहा जाए। तो ये एक बहुत ही साधारण सी तुलना है पर विषय समझ में आ जाए इसलिए कहा जा रहा है। उसी प्रकार शास्त्र या भगवान के विस्तार, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भक्तों के साथ उनका भाव विनिमय यदि कुशल मार्गदर्शन में नहीं श्रवण पठन किया जाता तो वो समझ में नहीं आता। और भगवान तो स्पष्ट रूप से कहते हैं वो अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर सकते हैं पर अपने भक्तों के अपराध को नहीं क्षमा करते। भगवान स्वयं अपने विस्तार स्वरूप स्थापित करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने विभिन्न प्रकार की कार्यों की तृप्ति के लिए, पूर्ति के लिए। अपने आप में भगवान स्वयं आत्माराम है। तो अनंत देव स्वयं के अध्ययन से नहीं समझ में आते, परंपरागत प्रामाणिक गुरु से प्रत्यक्ष श्रवण करने से समझ में आते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने कहा जब शरीर त्याग देंगे तो हम कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, जब शिष्यों ने पूछा तो श्रील प्रभुपाद ने कहा गुरु के वपु और वाणी में कोई अंतर नहीं है। गुरु शरीर रूप से उपस्थित है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जब शरीर रूप से उपस्थित है तब शरीर की सेवा नहीं की जाएगी या शरीर से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं लिया जाएगा। पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरी पुस्तकें जन्म जन्मांतर तक जब तक लोगों में निष्ठा रहेगी उनको श्रवण करने की, मेरी पुस्तकें तब तक उनका मार्गदर्शन करेंगी इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के लिए। और हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि अपने तात्पर्यों के द्वारा भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इन गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को समझने में किस प्रकार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ इस तात्पर्य में जो उन्होंने अभिव्यक्त किया है नारद मुनि को, नारद किसके गुरु नहीं है। राक्षस हो, असुर हो, नाग हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका मार्गदर्शन करते हैं नारद मुनि। तो उन नारद मुनि के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नारद मुनि अब ब्रह्मा जी से प्राप्त इस ज्ञान को अपने वाद्य तंबूरे के साथ विश्व भर में वितरित कर रहे हैं।
अनंत भगवा के रूप में, भगवान अनंत के इस स्वरूप में नारद मुनि ने अनेक श्लोकों का निर्माण किया है और गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा जी से चली आ रही इस शिष्य परंपरा में संबद्ध होकर इस ज्ञान को आगे वितरित किया है। तो इसीलिए गौड़ी संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान अनंत की इन क्रियाओं को प्रामाणिक मानते हैं। बद्ध जगत में बद्ध जीव जो अनेकों प्रकार के कल्मश अपने हृदय में धारण करता है, उसको उससे स्वयं को स्वच्छ करने का स्रोत है अनंत देव की इन लीलाओं को, इन वर्णन को अपने हृदय में धारण करने का। इसी संदर्भ में जो बहुत महत्व का विषय आता है, भगवान कृष्ण के जन्म के समय के लिए, भगवान का जन्म नहीं होता, लीला रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं माता देवकी के गर्भ से, तो कहा गया कि जो 6 अम, पुत्र मारे गए थे कंस के द्वारा, माता देवकी के गर्भ से प्रकट होकर, जन्मते ही उन्हें मार दिया गया था। वो वास्तव में कालनेमी के पिछले जन्म के वो पुत्र थे जिन्हें पिता के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी ऐसा श्राप था। तो भक्त कई बार आश्चर्य करते हैं कि देवकी जैसी साधक, देवकी जैसी भक्त के रूप से, भक्त के गर्भ से ये राक्षस कैसे प्रकट हो सकते हैं? और आचार्य उसका तात्विक विश्लेषण देते हुए कहते हैं, ये हमारे 6 दुर्गुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये हमारे 6 दुर्गुण हैं। और उसके बाद कौन प्रकट होते हैं? अनंत देव प्रकट होते हैं। 7वें वो क्या करते हैं? वो गर्भ की का शुद्धिकरण कर देते हैं। तब जीवन में कौन आते हैं? माता देवकी के 8वें विस्तार के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो उस अर्थ में भी अनंत देव आध्यात्मिक शक्ति का, जीवन की कलुषता का शमन करने के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जब जीवन के दुर्गुण समाप्त हो गए, 6 दुर्गुण समाप्त हो गए और जीव का हृदय, इस संदर्भ में माता देवकी का गर्भ शुद्धिकरण करके अनंत देव प्रकट हुए, तब जीवन में भगवान का पदार्पण होता है। तो एक व्याख्या आचार्यों ने अनंत देव के प्राकट्य की, इस भाव को समझने की कि जीवन में आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। अनंत देव। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में उत्पत्ति स्थिति लय हेतव अस्य कल्पा तत्वाद्याः प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवम् अकृतं यद एकमात्मन् नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्म। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि हैं और एक होते हुए भी अपने को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसा परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? अर्थात भौतिक दृष्टि से हम नहीं जान सकते। ये वेदों से, ये भगवान के श्रीमुख से, भगवान के विभिन्न रूपों के गायन, गुण और गायन से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर सृष्टि के पहले भी विद्यमान है। वे सनातन है, अपरिवर्तनशील है और इसलिए भगवान के कार्यों की विधि को जानने के लिए उन्हें भगवान के श्रीमुख से या भगवान ने जिनको सुनाया है उनके श्रीमुख से निश्चित शब्दों द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे संतान माता पिता के पूर्ववर्ती कालों के कथाओं को प्रत्यक्ष रूप से माता पिता के द्वारा ही जान सकती है। यदि हम अपने माता पिता के बारे में जानना चाहें कि वो अपने बचपन में कैसे थे, तो या तो जो माता पिता के माता पिता हैं उनसे जान सकती है या स्वयं माता पिता से जान सकती है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के क्रम में यदि हम देखें तो सबसे पहले श्री भगवान के मुख से निसृत ज्ञान ही उनके भक्तों द्वारा, उनके विस्तार द्वारा प्रकट किया जाता है।
और भगवान अनंत के यश को बताने वाले चैतन्य भागवत के छंद का उद्धरण करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, आदि खंड अध्याय 1 श्लोक संख्या 48 से 52 और फिर 58 से 69 में, कि ब्रह्मा की शिव की सनकादि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम यार। ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों कुमार, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी तथा नारद, ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त तथा सनातन दास हैं। क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि नारद मुनि अनंत देव की स्तुति को गा रहे हैं। तो पहले नारद मुनि को स्थापित किया गया और उसके बाद कहा गया, तबार पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। उपयुक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्त्र फणों वाले तथा समस्त भक्ति के आगार हैं। बहुत सुंदर छंद है आगे, पूरे विस्तार में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में प्रस्तुत भी किया है। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इहाँ ना जाने बे सब। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता हैं। साथ ही वे भगवान के दास या वैष्णव हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, अतः उन्हें पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। जैसे कोई विषय, किसी नदी के किनारे चल रहे हो, किसी सुरंग में जा रहे हो, चलते ही जाए, चलते ही जाए, चलते ही जाए और हमें उसका दूसरा छोर ना मिले, तो हम क्या कहेंगे कि हम पूर्णतया नहीं जान सकते इसे, क्योंकि हमें अंतिम छोर नहीं मिला। इसी प्रकार भगवान अनंत की महिमा का कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें पूर्णतया समझा नहीं जा सकता। और वहां चैतन्य भागवत में अनंत देव की पाताल लोक में के इतर जो स्थिति है उसे भी संबोधित किया गया। अनंत लोक पाताल लोक में किस प्रकार, अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित है। तो ये कुछ एक छंद है यहाँ पर जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अनंत देव की स्तुति अनंत कालों से आचार्यों द्वारा की जा रही है। श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करि संगे, से यश गायेन ब्रह्मा स्थाने लो श्लोक बंदे। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण, यार दृष्टि पाते है याय पुनः पुनः। तंबुरु धारण किए हुए नारद मुनि भगवान की स्तुति गा रहे हैं, अनंत देव की। ये चैतन्य भागवत में लिखा है। हमने यहाँ पर श्रवण किया। व्यासदेव भागवतम में लिखते हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए। दोनों ने तंबुरु की बात की है यहाँ पे। तो शास्त्रों में साम्यता है, आवश्यकता उनको प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करने की है। पूरा विस्तारित वर्णन है यहाँ पर। ये तात्पर्य ही श्लोक संख्या 9 का चैतन्य भागवत के इन समस्त श्लोकों को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि चैतन्य भागवत कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, इसलिए श्री शिला प्रभुपाद ने उसका संकलन यहाँ पर ही प्रस्तुत कर दिया। क्या कहा जा रहा है अंत में? अद्यापि यह शेष देव सहस्त्र श्री मुखे, गाये न चैतन्य यश अंत नहीं दिखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। वो कौन है? वो है, गाये न अनंत श्री यश नाही अंत, जय भंग नाही कारू दोहे बलवंत। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। अनंत देव के मुख से उसका कोई अंत नहीं निकल कर आता है। तो पहले भगवान के विस्तार स्वरूप अनंत देव का वर्णन है और वो अनंत देव अनंत काल से किस कार्य में संलग्न है उसका वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 10 में, मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्वम, संशुद्धम सदसतिदं विभाति तत्र, यत् लीलामृगपति आददे अनवद्यमाम अनवद्याम, आदातुम स्वजन मनांसि उदार वीर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर स्थूल व सूक्ष्म जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अनंत उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं।
अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वो नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। तो अनंत देव अन्य कोई नहीं, भगवान के विस्तार स्वरूप है। वो भगवान जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं, जो अपनी इच्छा से स्थूल और सूक्ष्म अवयव को प्रस्तुत करते हैं, उनकी परस्पर क्रियाओं से जीवन का सृजन और संहार करते हैं। अपने भक्तों के हृदय को प्रमुदित करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वो भगवान अनंत देव के रूप में स्वयं को विस्तारित किए हैं। आगे श्लोक संख्या 11 में जब भी स्तुति के श्लोक आते हैं, व्यासदेव उनको बिल्कुल लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रह्म संहिता का मीटर है जो चल रहा है। यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेद् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यं कसपदि नृणामशेषमन्यम् कं शेषाद् भगवत आश्रयेत् मुमुक्षु। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है, तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है, तो वह तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे? तो प्रामाणिक गुरु से भगवान का विश्लेषण सुनकर पवित्र होने वाले जीवों के लिए कहा गया है कि वो अनंत देव के इस विवरण को सुनकर उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका मनन, उनका पूजन करने से अपने आप को कैसे दूर रख सकते हैं। तो ये श्लोक अनंत देव की महिमा को, अनंत देव की प्रामाणिक स्थिति को उद्बुद्ध करते हुए यहाँ प्रस्तुत किए गए। श्लोक संख्या 12 में मूर्धन मूर्धनि अर्पितम अणु वत सहस्त्रमूर्ध्न भूगोलं स्थगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिर्निमितविक्रमस्य भूम्ना को वीर्याण्डयधि गणयेत् सहस्रजिह्व मूर्धन्यर्पितम् अणुवत् सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्ना को वीर्याण्यधिकर्ण ये सहस्रजीव। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? तो अपने विस्तार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ श्री अनंत देव के रूप में ब्रह्मांड को अपने ऊपर एक अणु के रूप में, एक जिसे हम डॉट कह सकते हैं, एक बिंदु कह सकते हैं, उसके रूप में धारण किए हुए हैं। तो इस स्थिति में उनकी अनंतता का अनुमान कौन लगा सकता है? छंद संख्या 13 में एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव मूले रसायाः स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये विभर्ति। सुंदर श्लोक है और इनके में शब्द प्रत्येक पंक्ति में इतने हैं कि एक बार इसे भगवत गीता के मीटर से भी गाया जा सकता है। यहाँ पर हमने अभी ब्रह्म संहिता के मीटर से गाया, तो प्रयास करते हैं भगवत गीता के मीटर से। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव मूले रसाय स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये विभर्ति। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है।
स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। इस एक श्लोक में इस पूरे अध्याय का सार है। 15 श्लोकों में जो बात कही गई है, वो प्राणी मात्र को विशेष स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए इसलिए व्यक्त किया गया है। पर यदि हम इस एक श्लोक का अनुवाद पुनः देखें, तो सब कुछ यहाँ पर समाहित है। पूरे 14 श्लोक यहाँ पर समाहित है। क्या है? शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। पिछले कुछ श्लोकों में यही कहा गया। उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। उनको नहीं आवश्यकता है ब्रह्मांड को धारण करने की। ब्रह्मांड धारण रहे इसके लिए वो आधार स्तंभ उपलब्ध करा रहे हैं। वे निवास करते हैं पाताल लोक में और ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं भगवान की इच्छा पूर्ति विस्तार स्वरूप में। तो आरंभ किया था हमने अध्याय पाताल लोक में के 2,40,000 मील दूर स्थित अनंत देव के स्थान के बारे में। उसके पश्चात उनकी स्तुति के बारे में। उसके पश्चात अन्य देवों, सिद्ध जनों, विद्वत जनों द्वारा उनका शौर्य क्यों विस्तारित स्वर में गायन करना चाहिए उसके बारे में। और उसके बाद सुंदर शब्दों से उनको प्रार्थना निवेदित करनी। और यहाँ इस श्लोक संख्या 13 में, ये 13वां श्लोक था, श्लोक संख्या 13 में इस सबको संक्षिप्त रूप में, सार रूप में प्रस्तुत किया गया। श्लोक संख्या 14 में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, एता ये वेह नृपभि, एता ये वेह नृपि उपगंतव्याः गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथा उपदेशम अनुवर्णित कामान कामये माने। एक बार और प्रयास करते हैं। तो मैं हर पद्य के रूप में हर छंद को, पंक्ति को करने का प्रयास कर रही होती हूँ, इसलिए आप सब भी उसको पुनरावृत्ति के क्रम में देख सकते हैं। एता ह्यवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिताः यथा उपदेशम् अनुवर्णिता कामान कामयमाने स्व। एक शब्द यहाँ पर कम पड़ रहा है। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। तो यहाँ पर एक अर्थ में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि जो कुछ भी विभिन्न लोकों के बारे में जानने योग्य है सृष्टि का वर्णन समझने के क्रम में, मैंने वो सब कुछ जो अपने गुरु से सुना था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 15 में इस अध्याय के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावति राजन पुंच प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयामिति। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना है उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या बताऊं? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस विषय को यथावत निवेदित करते हुए परीक्षित महाराज को, क्योंकि कई बार जब वक्ता बोल रहा होता है
तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि श्रोता की कितनी अधिग्रहण करने की क्षमता है या किस स्तर तक श्रोता अपने आप को उस विषय में लिप्त पा रहा है, वक्ता द्वारा प्रश्न कर दिए जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मैंने काफ़ी समय से, अगर हम इसका सत्रों की और अध्यायों की श्रृंखला देखें, तो सुखदेव गोस्वामी ने बिना रुके इतने दीर्घ समय तक इस पूरी सृष्टि के उपक्रम का वर्णन किया है। तो वो समझना चाहते हैं कि महाराज परीक्षित के क्या विचार हैं और आगे क्या सुनाऊँ इस संदर्भ में, तो अगला विषय आरंभ होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अंतिम अध्याय रहेगा, अगले सत्र में हम उसे आरंभ करेंगे। स्कंद 5 का अंतिम अध्याय रहेगा, अध्याय 26, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। तो हमारे जितने प्रकार के नरक हैं 26-28, जिस क्रम में भी उसका नाम देखा जाए, उसका वर्णन किया गया है और उसे हम लोग अगले सत्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।